Good morning to all of you, my friends. So we are back again with the Hindu newspaper analysis of 10th of Feb 2022. So आज के डेट में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलते रहे। ओके, सो चलिए मूव करते हैं इसी एम्स एंड मोटो के साथ और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑन द फर्स्ट पेज। और दिस इज द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये हेडलाइन है आज की न्यूज़पेपर की, दैट बैटल ऑफ द बैलेट बिगिंस इन यूपी टुडे। यूपी में आज से बैलेट के ऊपर मतलब सीटों पे लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 58 सीटों पे ये पहली फेज की लड़ाई होगी, ठीक है, जो कि आज से यूपी में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और यूपी का जो इलेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको मीडिया भी बहुत ज्यादा कवर करती है, ठीक है। इससे पता चलता है कि यूपी की जो इलेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, 58 सीटों पे आज से इसकी लड़ाई स्टार्ट है। सो लेट्स सी, बाद में हम देखेंगे लेटर ऑन की व्हाट विल बी द रिजल्ट इन यूपी इलेक्शन, ठीक है। बिकॉज अभी हमारे लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, लड़ाई अभी चल रही है, ठीक है। आज स्टार्टिंग है, बाद में चेंजेस बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो पहले में ही सामने आ जाता है लेकिन बाद में चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, दैट इज बजट इग्नोर्स द पुअर ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मेंबर ने राज्यसभा में वेडनेसडे के दिन बोला कि बजट जो इस बार का जो बजट आया है 2022-23 का, इन्होंने टोटली इग्नोर किया है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को। ओके, बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। ओनली कॉर्पोरेट्स विल बेनिफिट फ्रॉम इट्स, ठीक है। जो बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट्स कंपनीज है, ठीक है, लार्ज बिग कंपनीज है, उनको इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। एंड दिस हैज बीन सेड बाय द Kapil Bibal of Congress member, ठीक है, during the discussion of union budget. Okay, opposition member in the Rajya Sabha on Wednesday hit out at the government over high unemployment rate in the country and said union budget 22-23 failed to address the concern of the poor. ठीक है, इन्होंने बताया कि जो कंट्री का जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये भी एक चिंता का विषय है और पुअर जो इन्होंने पुअर के ऊपर कोई भी चीजें, कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। दिस इज ऑल्सो द मेजर कंसर्न फॉर द poor. Okay, they said that budget was not intended to be the big budget was only intended to be the big corporate houses, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट हाउसेस रखती हैं, ठीक है, उनको ज्यादातर ये प्रॉफिट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और 2022-23 में मेन मकसद है उनका, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो बिग कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं, उनको ये ज्यादा प्रॉफिट्स होगा इन बजट में, ठीक है। सो ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द यूनियन बजट, कांग्रेस मेंबर कपिल सिब्बल सेड बजट हैज नो विजन, नो लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। एक कांग्रेस सेशन चल रहा था, ठीक है, उसी कांग्रेस सेशन में कपिल सिब्बल जी ने कहा कि बजट के पास कोई विजन, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। ओके, so they are taking that this they will not going to focus on the backward section of the society. Okay, only corporate companies will have profit in this budget. Okay, Modi confident of BJP victory in all 5 state poll. Okay, this is another important article. We should know कि कौन से ऐसे 5 स्टेट है जहां पर मोदी जी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी की विक्ट्री तय है, ठीक है। उन 5 स्टेट के नाम देख लेंगे, वही बस वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोदी जी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे exuded confidence over Bharatiya Janata Party winning the assembly election in all 5 poll bounded states, that is UP, Punjab, Goa, Uttarakhand and Manipur. These are the 5 states where the Modi confident of BJP victory in all the 5 state poll. ओके, सो 5 स्टेट के नाम याद रखिएगा, यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड एंड मणिपुर में मोदी जी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम इनमें हार नहीं सकते हैं और इस बार भी जो इलेक्शन हो रहा है हम ये इलेक्शन इन स्टेट्स में जीतेंगे। ओके, सो दिस हैज बीन सेड बाय ANI के एक इंटरव्यू में इन्होंने मोदी जी ने बोला है कि आई हैव सीन इन ऑल द स्टेट दैट देयर इज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द बीजेपी, ठीक है। मैंने ये देखा है कि सारे स्टेटों में कि एक टाइप का इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द बीजेपी एंड वी विल विन द इलेक्शन विथ फुल मेजोरिटी, ठीक है। अगर इंक्लिनेशन है तो वहां पर बहुत ज्यादा मेजोरिटी के साथ जीतने की ये दावा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इसके ऊपर आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। ओके, जरूर मेरे को कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट साइंटिस्ट ने
सेट किया एक नया रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी की दुनिया में साइंटिस्ट ने सेट किया है एक नया रिकॉर्ड। टीम एट जेईटी क्या है? दैट इज ज्वाइंट एजुकेशन टूरिस्ट। ठीक है, ज्वाइंट एजुकेशन टूरिस्ट एक टीम थी, तैयार की गई नियर ऑक्सफोर्ड, जनरेटेड 59 मेगाजोल ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी। लगभग 59 मेगाजोल सस्टेन्ड एनर्जी को जनरेट किया गया किसके द्वारा? एक टीम जो कि जेट की तैयार की गई थी। जेट मतलब ज्वाइंट एजुकेशन टूरिस्ट। ओके, साइंटिस्ट इन द यूके said that they have achieved a new milestone in producing nuclear fusion energy or imitating the way energy is produced in the sun. Okay, उन्होंने बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है in producing in the phase of nuclear fusion energy और how the imitating the waves energy is produced in the sun. मतलब कि कैसे जो किस तरीके की जो एनर्जी है वो इमिटेट होती है, कैसे प्रोड्यूस्ड होती है इन द सन। ओके, अ टीम ऑफ ज्वाइंट यूरोपियन वाउचर, ठीक है, अ टीम ऑफ ज्वाइंट यूरोपियन टूरिस्ट, ठीक है, नॉट जेईटी का फुल फॉर्म क्या होगा? ज्वाइंट यूरोपियन टूरिस्ट फैसिलिटीज नियर ऑक्सफोर्ड इन सेंट्रल इंग्लैंड generated 59 megajoules of sustained energy during an experiment in December, more than double रिकॉर्ड। ठीक है, 1997 में एक रिकॉर्ड था, ठीक है, उन्होंने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, और इन्होंने जनरेट किया लगभग 59 मेगावाट्स ऑफ जूल्स को सस्टेन्ड एनर्जी को इन्होंने जनरेट किया है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द साइंटिस्ट गॉट द न्यू रिकॉर्ड, वेयर साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड। अ किलोग्राम ऑफ फ्यूजन फ्यूल कंटेन अबाउट 10 मिलियन टाइम्स as much as energy as a kilogram of coal, oil and gas. ओके, लगभग 1 किलोग्राम में लगभग कितने? अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, ये बहुत ज्यादा है किसके? एज पर द कंपेयर ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस के। ओके, द एनर्जी वॉज प्रोड्यूस्ड इन मशीन कॉल्ड अ टोकामक। ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस किया गया, जिस मशीन के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया, उसका नाम क्या है? टोकामक। याद रखिएगा, टोकामक इज दैट नेम ऑफ दैट मशीन वेयर द एनर्जी वाज प्रोड्यूस्ड। ओके, अ डाउटनट शेप्ड एप्टरस, ठीक है, एक किस टाइप का शेप में दिखता है? एक डाउटनट शेप टाइप का ये दिखता है। द जेट साइट इज द लार्जेस्ट operational one of its kind in the world. Okay, this is the largest operational site and it's in the kind of the world. Deuterium and tritium, which are the isotopes of hydrogen, are heated to the temperature 10 times hotter than the center of the sun is to be created plasma. Okay, जो ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम है, जो कि एक हाइड्रोजन के ये दोनों आइसोटेप्स हैं, इनको लगभग 10 टाइम्स हायर जो टेम्परेचर उन पे हीट किया जाता है। जो बोला जाता है ना कि जो सन के सेंटर के बीच में जो जितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, उनके उससे 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर में इनको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। द रिकॉर्ड एंड द साइंटिस्ट डाटा from these crucial experiments are the major boost for the ITER. ITER को ये major boost देते हुए बोल रहे हैं कि they have set a record by creating this and the large and the more advanced version of the JET. ठीक है, this is the very larger and the most advanced version of Joint European Torus. Okay, ITER is a fusion research mega project supported by 7 member. ITER क्या है? एक फ्यूजन रिसर्च है, फ्यूजन रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 7 मेंबर के द्वारा सपोर्टेड किया गया था। ओके, कौन कौन से वो मेंबर्स है मैं आपको बता देता हूं। चाइना, द यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड द यूएस। दीज आर द 7 नेशन हु सपोर्टेड दिस फ्यूजन रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट। ओके, सो इसका नाम याद रखिएगा, ITER is a fusion research mega project which is supported by the 7 members, namely China, European Union, India, Japan, South Korea, Russia and the US. Okay, so this is very important. आपको याद रखना है कि scientist has set a new record in the fusion energy. They have created 59 megajoules of sustained energy. Okay, which is very important. Now move on to the next important news that देखते हैं आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी जो रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा मिल गई है। ठीक है, मैसिव प्रोटेस्ट इन तेलंगाना ओवर पीएम रिमार्क्स। पीएम के रिमार्क के ऊपर बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, हमने बस देखना है इसमें क्या पीएम ने रिमार्क दिया कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है तेलंगाना में। ओके, प्रोटेस्टिंग अगेन द कमेंट्स मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट द डिवीजन ऑफ erstwhile आंध्र प्रदेश डिड नॉट टेक प्रॉपरली। इन्होंने बोला कि जो डिवीजन हुआ है erstwhile आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये अच्छे से नहीं हुआ है। एंड द तेलंगाना
राष्ट्रीय समिति लीडर्स एंड द कैडर ऑर्गेनाइज द धरना एंड रैलीज एट सेवरल प्लेसेस अक्रॉस द स्टेट। आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो गया था, तेलंगाना अलग हो गई थी और आंध्र प्रदेश अभी अलग हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों की कैपिटल सेम है। तेलंगाना को भी हम लोग वही बोलते हैं, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश का जो डिवीजन हुआ ये अच्छे से नहीं हुआ। ये एक स्टेटमेंट में दिया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया कि मोदी हैज सेड दैट द डिवीजन ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट डिड नॉट टेक प्लेस प्रॉपर्ली, ओके। और इसी के रिगार्डिंग में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, कैडर्स हैं जो कि धरना रैली पे भी आ गए हैं, ठीक है, बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एमएलएज, मिनिस्टर, एमपीज आपको देखेंगे कि वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए मिलेंगे, ओके। सो आपको ये बस पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है, तो किसके रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बस ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ओके। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है, जैसे आर्मी रेस्क्यू हाइकर स्ट्रैंडेड ऑन स्टेप हिल, ओके। स्टेप हिल में ये जो हिल से एक बंदा था, गिर गया था, ठीक है। उसको स्टेप करते करते आर्मी ने बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एफर्ट लगाते हुए इस बंदे को बचाया है, ठीक है। इसका नाम क्या है, बाबू करके इसको बोला जाता है, बाबू राम करके है ऐसे कुछ नाम इसका, ठीक है, हाँ, आर बाबू करके इसका नाम है। ये हाइकर है, ठीक है, ही इज एन हाइकर और इसका नाम क्या है, आर बाबू। और इनको आर्मी के द्वारा रेस्क्यू किया गया आफ्टर 45 आवर्स, ठीक है, लगभग 45 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इनको यहां से बचाया जा सका। आर्मी की बहुत ही बड़ी टीम यहां पर लगी थी और इनको बचाने में कामयाब हो गई, ओके। अ मॉनिटरिंग टीम्स ऑफ इंडियन आर्मी रेस्क्यूड अ यंग हाइकर हु वाज काउट इन अ सर्विक ऑफ स्टेपी रॉक हिल एट मलमपुजा नियर केरला पालाकड ऑन वेंसडे। द हाइकर आर बाबू वॉज, इसकी जो एज थी मात्र लगभग 23 की लगभग इसकी एज थी और इसको लगभग 45 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसको बचाया गया। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिना खाना बिना पानी के ये वहां पर 45 घंटे ये वहां पर कैसे रह पाया, हाउ ही मैनेज, इवन वी डोंट नो, ठीक है। बट 45 घंटे के बाद इसको सही सलामत निकाला गया, ओके। द आर्मी मूव्स कोड नेम्स ऑपरेशन पलक्ट, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, दैट इज पलक्ट। पलक्ट एक ऑपरेशन था जो कि आर्मी के द्वारा इसको पलक्ट नाम का ऑपरेशन रखा गया, ठीक है। विच ब्राउट टू अ हैप्पी एंड आवर ऑफ एंजाइटी एंड द प्रेयर दैट एंटायर केरला वेंट थ्रू द आफ्टर बाबू स्लिप्ड एंड फेल इनटू द civics while scaling the Cherad hill along with two of his friend on Monday, okay। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि ये एक्चुअली जब जा रहा था हिली एरियाज में, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, तो वहां पर से ये स्लिप करके ये नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पर इस हिल पे से वो नीचे, चिराद हिल पे से वो नीचे जाकर गिर गया, ठीक है। लेकिन हाउएवर ही वाज एबल टू मैनेज हिमसेल्फ, ठीक है, अपने आप को उसने मैनेज किया कुछ समय तक, ठीक है। उनके दोस्तों ने इन्फॉर्म किया और आर्मी की टीम वहां पर आई और एक ऑपरेशन का, जैसे कि ऑपरेशन पलक रखा गया नाम, और उस ऑपरेशन के तहत इनको बचाया जा सका और ये हैप्पी एंडिंग हमको यहां पर देखने को मिली, ओके। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ स्ट्रगल आर्मी रेस्क्यूड दिस हाइकर ऑफ स्टेप हिल्स, ओके, ठीक है। यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इसरो का बहुत ही बड़ा ये आया स्टेटमेंट दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च न्यू सैटेलाइट ऑन Feb 14। 14 फरवरी के दिन इसरो एक और नया सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। आफ्टर अ रादर म्यूटेड 2021, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इट्स सेट टू ऑल फॉर द फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2022 नेक्स्ट वीक, ठीक है। मतलब 2022 का ये पहला लॉन्च होगा जो कि अगले वीक में हम देखेंगे। 14 जनवरी वैलेंटाइन डे के दिन पे ये लॉन्चिंग की जाएगी, ठीक है। 14 जनवरी बोल रहा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन ये लॉन्चिंग की जाएगी, ओके। इसरो प्लान टू स्पेस इनटू अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स EOS-4, ठीक है। इससे पहले EOS-3 गई थी, अभी इसरो प्लान कर रहा है कि दे आर गोइंग टू सेंड EOS-4 एंड बोर्ड ऑफ PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखने, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 ऑन फरवरी 14, ठीक है। 14 फरवरी के दिन
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 के तहत इस सैटेलाइट को भेजा जाएगा स्पेस में, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट से, इसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, प्लीज नोट करते जाइएगा ये सब चीजें, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, और दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट लॉन्च ऑफ इसरो। अभी इस साल का पहला लॉन्च है इसरो का, और ये 14 फरवरी को ये टेक प्लेस होगा। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट लॉन्च ऑफ इसरो अंडर द न्यू चेयरमैन एस सोमनाथ। अभी आप सभी को पता है, यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको मिल गई कि इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ जी है इसरो के चेयरमैन, और इनकी कमांड में, ठीक है, इनकी कमांड में ये पहला इसरो का लॉन्च होगा, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट लॉन्च ऑफ इसरो अंडर न्यू चेयरमैन एस सोमनाथ। Okay, according to ISRO, PSLV C-52 is scheduled to launch at 5:59 AM from the first launch pad of Satish Dhawan Space Center at श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 5:59 पे सुबह में इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने बताया है कि PSLV C-55 इसको लेकर चला जाएगा स्पेस में, और ये लॉन्चिंग कितने बजे से स्टार्ट होगी, 5:59 मतलब 5:59 पे सुबह से ये लॉन्चिंग स्टार्ट की जाएगी फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। इसरो प्लान टू प्लेस 1170 kg EOS-04 in sun synchronous polar orbit of 529 किलोमीटर, ठीक है। इसरो का प्लान क्या है, दैट इट विल प्लेस, वो जो सैटेलाइट वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, वो जो ये सैटेलाइट जो लॉन्च कर रहे हैं EOS अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये लगभग 1170 kg के लगभग कितना 529 किलोमीटर के आसपास ये इसको ऑर्बिट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लॉन्चिंग होगी ये कहां पर ऑर्बिट करेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लगभग 529 किलोमीटर के आसपास इसको, सन के आसपास इसको ऑर्बिट किया जाएगा। ओके, EOS क्या है, एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ इमेजेस अंडर ऑल वेदर कंडीशंस, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है, एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका मेन काम क्या है, हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करेंगे अदर ऑल वेदर कंडीशंस, मतलब अगर वेदर की कंडीशन अगर खराब है तो भी ये इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, एंड वेदर की अगर इमेजेस अच्छी है तो भी ऑफ कोर्स ये उस टाइम पे इमेजेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कुछ और भी फील्ड्स है जो कि ये फोकस कर रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी एंड फ्लड मैपिंग। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स एंड for their launching this satellites. Okay, so this is very important. EOS-4 क्या है, एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। फिर से आपको मैं बता दूं, एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि डिजाइन किया गया है ताकि वो एक हाई क्वालिटी ऑफ इमेज को प्रोवाइड करें, ठीक है, इन ऑल वेदर कंडीशन, ठीक है, इन ऑल वेदर कंडीशन, डिस्पाइट्स ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस, ठीक है। और कुछ ऐसे फील्ड्स है जहां पर उनको देखने की जरूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी एंड फ्लड मैपिंग। सो दीज फील्ड्स आर मोस्ट फोकस्ड, ये सारी फील्ड्स को ज्यादा फोकस दिया गया है। ओके, the mission will also carry 2 small satellites as co-passenger, a student satellite InspireSat-1 from the Indian Institute of Space Technology, ठीक है। 2 और सैटेलाइट्स को ये कैरी करेगा एज अ को पैसेंजर के तौर पे, ठीक है। InspireSat-1 फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन एसोसिएशन विद लैबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक स्पेस फिजिक्स, ठीक है। याद रखिएगा, एक और सैटेलाइट जाएगी जो छोटी स्मॉल सैटेलाइट्स है, ये उसका नाम क्या है, InspireSat-1, और ये कहां से जाएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद द लैबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक स्पेस फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि इसके साथ साथ और 2 स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट लॉन्चिंग इन द ईयर ऑफ 2022 will take place on 14th of Feb, ठीक है, 14 फरवरी को ये टेक प्लेस करेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एडिटोरियल व्हिच हैज बीन रिटन बाय शशि थरूर एंड विनोद थॉमस, दैट रिवाइविंग द केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर रिवाइव किए हैं ये, कुछ ऐसे फोकस हैं इन्होंने बताए हैं जो एज अ कुछ फेलियर्स को इन्होंने फोकस किया है, जैसे कि
अभी एक नया डिबेट का एक आया हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि लो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, लो लेवल ऑफ फूड इनटेक आपको देखने को मिलेगा, लो इनकम्स अकम्पनाइड बाय हाई लेवल ऑफ अल्कोहलिज्म्स एंड नेशंस वर्स सुसाइड रेट। ओके, सो इन सब चीजों पर फोकस करने की बात की गई है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ये सब सेक्शन है। जैसे कि आपको पता है लो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, ठीक है, लो लेवल ऑफ फूड इनटेक भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, लो इनकम्स भी एक मेजर कंसर्न है, और सबसे खराब की सुसाइड रेट, बहुत ज्यादा आजकल हमारी नेशन में बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो ये भी रोकने की, ये इस तरह इस फील्ड में भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आफ्टर डिकेड ऑफ रोबस्ट सोशल स्पेंडिंग एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, the illustrate of Kerala model is now under threat from the emerging social environmental risk। ओके, अभी रिसेंटली बताया गया कि अभी जो केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ये अभी अंदर थ्रेट है, ठीक है। इंडीड देयर इज एन इंजरी, सम ऑफ द वेरी स्ट्रेंथ ऑफ द केरला अप्रोच हैव बीन सोर्स ऑफ वनरेबिलिटी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस जगह, उस फील्ड सेक्टर में हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, हमें केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को रिवाइटलाइज करने की जरूरत है। ओके, लेकिन जो क्रूशियल क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे करें, ठीक है, दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस। ओके, केरला हैज द India's highest literacy despite ranking in the 9th highest in per capita income among 28 states। ठीक है, केरला अभी तक का सबसे, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में देखने को मिला है, डिस्पाइट ऑफ दिस 9th रैंकिंग इन एज पर द इनकम per capita income in 28 states। okay, so we need to focus on such areas, such field also। okay, but as new global risks emerge in areas from the health to climate change, Kerala policies need to be bolstered and new challenges deftly managed। okay, so कुछ ऐसे फील्ड है, कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे हेल्थ सेक्टर, क्लाइमेट चेंज हो गए, सो इनके यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई है इस आर्टिकल में। ओके, केरला वाज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल स्टेट्स विथ हाई शेयर ऑफ households with personal computers, internet connection, mobile phone penetration, digital literacy। okay, केरला इंडिया का सबसे इंडिया का पहला डिजिटल स्टेट्स बन गया, जहां पर हमें बहुत सारी रिलेटेड टू ऑल द डिजिटल थिंग देखने को मिली, पर्सनल कंप्यूटर्स देखने को मिले, इंटरनेट कनेक्शन, ज्यादा हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिली, मोबाइल फोन पेनिट्रेशन देखने को मिला, डिजिटल लिटरेसी वहां पर देखने को मिली। ठीक है, सो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज केरला नीड्स न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट्स। हमें कुछ अलग सेक्टर्स हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारे ऑथर जी के द्वारा बताया गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ देखते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक्सपर्ट स्ट्रेस ऑन द अवेयरनेस फॉर अ सेफर डिजिटल इकोनॉमी। सेफर डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो एक्सपर्ट है वो बहुत ज्यादा अभी अवेयरनेस प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लायंस सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्लायंस जो सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नीड फॉर इंटरनेट यूजर टू ट्रेन देमसेल्फ ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फॉलोज don't and to ensure a safe digital economy according to expert। ठीक है, एक्सपर्ट के हिसाब से बताया गया कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनको खुद से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ठीक है, ताकि वो जो साइबर सिक्योरिटी है उनसे बच सके। कुछ ऐसे डूज एंड डोंट हैं, वो उनको पता होना चाहिए। ठीक है, टू एंश्योर देयर सेफ डिजिटल इकोनॉमी। ओके, ड्यूरिंग अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिंदू फॉर्च्यूनर्स, अ साइबर सिक्योरिटी company panelists stress the significance of personal and organization online security. The reiterate and the user awareness would help with digital transformations with future। okay, so these things are very important कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं तो वो आप सेफली यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको साइबर सिक्योरिटी फ्रीली यूज कर रहे हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, आपको जो हैकर्स है उनसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। ओके, सो ये बताया गया इस आर्टिकल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरनेट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सेफ्टी रखने की जरूरत है। ये नहीं कि लापरवाही बरतती है, थोड़ा सा सेफ्टी रखने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में जो चल रहा है वो आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा जो हैकर्स हैं वो कभी कभी सिस्टम कभी फोन ही आपका हैक कर लेते हैं, लिंक भेज देते हैं आपके फोन में, और आप उस लिंक को अगर एक बार टच कर दीजिएगा तो आपके अकाउंट से इतने पैसे कट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक, और आप जाइएगा बैंक में क्लेम करने तो बोलेंगे आपने ही तो परमिशन दिया है। तो कुछ इस टाइप की चीजें आपके सामने घटती है। ओके, सो चलिए अगले न्यूज की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। सुसाइड ड्यू टू जॉब लॉस
हाईएस्ट इन 2022। सेंटर ने ये बताई है, एक रिपोर्ट में सेंटर ने निकाला है कि अभी तक का इंडिया में, आपको मैं बता दूं कि इंडिया में जो सुसाइड की जो केसेस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, लोग एक्चुअली में जो 2020 का जो साल रहा है एक्चुअली में वो सबसे खराब ईयर रहा है, बिकॉज दिस 3,548 केसेस रिपोर्टेड इन द लॉकडाउन ईयर 2022। ओके, आप यहां पर देखिएगा कि लॉकडाउन के जो ईयर था 2022, ठीक है 2020, इसमें आपको जो सुसाइड के जो केसेस आप 3,548 आपको यहां पर देखने को मिले हैं, और ये हाईएस्ट रहा है। ठीक है, जॉब ज्यादातर कंट्री में क्या है कि आपको मैं बता दूं कि जो जॉब जैसे कि मान लीजिए कोविड आया, ठीक है, कोविड की वजह से बहुत सारी जॉब लॉस हुई। ठीक है, एंड बहुत सारी जो जॉब लॉस हुई है तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो जॉब खोए भी अपना। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सो इसकी वजह से, जॉब लॉस की वजह से बहुत ज्यादा हमें सुसाइड देखने को मिला इन 2022, ये सेंटर के द्वारा बताया गया। लगभग 16,000 पीपल कमिटेड suicide due to bankruptcy and indebtedness, while 9,140 people ended their life due to unemployment between 2018 and 2022। एक डाटा सेंटर के द्वारा निकाला गया और जिसमें बताया गया कि लगभग 16,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है ड्यू टू बैंकरप्सी एंड दिस इंडेप्टनेस। ओके, और लगभग 9,140 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, दिस हैज बीन रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इन्होंने इन्फॉर्म करते हुए राज्यसभा में ये बताया। ओके, एज मेनी एज 9,140 पीपल एंडेड देयर लाइफ ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच केसेस 3,548 वर रिपोर्टेड इन 2020। ठीक है, 2020 में बताया गया कि लगभग 9,140 लोग हैं जो टोटल बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, और वहीं पर बताया गया कि सिर्फ अकेले 2020 एकमात्र ऐसा साल रहा जहां पर 50 के आसपास लोग ऐसे मिले जिन्होंने 2020 में अटेम्प्ट कर लिया सुसाइड। ठीक है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम Nityan Rai said 5,213 people committed suicide due to bankruptcy and indebtedness in 2020। 2020 में बताया गया कि bankruptcy और indebtedness की वजह से लगभग 5,213 लोग ने सुसाइड कमिट किया है। ओके, और ये बहुत ज्यादा आंकड़ा है, 5,908 2019 में, 4,970 2018 में। मतलब हर साल आपको हजारों में आपको लोग देखेंगे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया ड्यू टू बैंकरप्सी, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इस लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा ये धीरे धीरे बढ़ गया। ओके, सो इसके तरफ, इस फील्ड में भी हमें थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत है ताकि लोग सुसाइड थोड़ा कम करें। ठीक है, और ये आप खुद में जो है इनिशिएट लेकर खुद से कुछ ना कुछ मोटिवेट होकर खुद में कुछ ना कुछ काम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, मोर वुमेन गेट मैटरनिटी बेनिफिट्स। जो ज्यादातर वुमेन है उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल रहा है। द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हु एनरोल फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम कॉल्ड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बहुत सारी ऐसी बेनिफिशरीज हैं जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो अपने आप को एनरोल कर रही है इस योजना में। ठीक है, दे गेट द बेनिफिट and this has been exceeded for the government targets of 51.7 lakh per year in each in the last 3 decades. Okay, Ministry of Women's and Child Development स्मृति ईरानी told Parliament on Wednesday। ये किसने बताया है? Ministry of Women's and Child Development स्मृति ईरानी जी ने बताया है कि ज्यादातर वुमेन्स को जो कि रजिस्टर है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट यू शुड नो कि इंडिया ने बैन कर दिया है ड्रोन का इंपोर्ट को। ठीक है, टू हेल्प डोमेस्टिक सेक्टर। ठीक है, डोमेस्टिक सेक्टर को हेल्प करते हुए इंडिया ने ड्रोन के इंपोर्ट को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ओके, द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे banned the import of drone with immediate effect except for research, development, defense and security purpose। ठीक है, 2-3 फील्ड है जिनको छोड़कर बाकी सारी चीज के लिए इन्होंने इंपोर्ट को बैन कर दिया है फॉर द ड्रोन। ठीक है, हम लोग उसमें देखेंगे कौन कौन सी ऐसी फील्ड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को छोड़ दिया गया है, डिफेंस को हटा दिया गया है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए ड्रोन को लिया जाएगा, लेकिन अदर कोई भी पर्पज से ड्रोन इंपोर्ट होकर इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया पुट टोटल फुल बैन ऑन द ड्रोन इंपोर्ट। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? दिस विल गिव अ ग्रेट मूव टुवर्ड्स द
प्रमोशन फॉर द मेड इन इंडिया ड्रोन्स, ठीक है। दिस विल बूस्ट द मेड इन इंडिया ड्रोन्स को प्रमोट करते हुए इस डिसीजन को लिया गया है, ठीक है, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उन्होंने कौन बताया इसने? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये बताया है। ओके, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नोटिफाइड द इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन 2022 ऑन वेडनेसडे अफेक्टिंग द प्रोहिबिशन ऑफ ड्रोन फॉर द इंपोर्ट, ठीक है। इन्होंने बताया कि दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उन्होंने नोटिफाई किया कि जो प्रोहिबिशन है ड्रोन का इंपोर्ट है वो हम बंद कर देंगे कंट्री में, ठीक है। कुछ स्पेशल पर्पज है जिनको छोड़ दिया गया है, बाकी ऑल पर्पज के लिए इन्होंने बैन कर दिया है ड्रोन का इंपोर्ट को, ठीक है। सो ये दिस विल गिव ग्रेट बूस्ट टुवर्ड्स द मेड इन इंडिया ड्रोन्स की तरफ, ये बहुत अच्छा बूस्ट है, ठीक है। क्वाड मिनिस्टर टू सेट द मीटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, क्वाड मिनिस्टर अभी एक मीटिंग सेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट मकसद होगा इनका, ठीक है। और ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो चाइना पोज कर रहा है, ठीक है, इन पैसिफिक रीजन, ठीक है। एशिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर चाइना, ठीक है, चैलेंजेस पोज कर रहा है दूसरी कंट्रीज के लिए, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग ये जो क्वाड्स के जो मिनिस्टर है ये ऑस्ट्रेलिया में मीट होने वाले, उनके बीच में मीटिंग होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वाड्स में कौन कौन मेंबर्स है, सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, लिख लीजिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, दीज आर द 4 मेंबर ऑफ क्वाड, और इनके बीच में ही ये मीटिंग होगी। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में ये मीटिंग होगी। एंड दे विल बी गोइंग टू डिस्कस द कॉपरेशन ऑफ वैक्सीन टेक्नोलॉजी, रीजनल सिक्योरिटीज इशू इंक्लूडिंग रिलेटेड टू चाइना। ओके, सो दीज 3 मेजर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कॉपरेशन, वैक्सीन पे कॉपरेशन का एक डिस्कशन होगा, दूसरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन होगा, और तीसरा रीजनल सिक्योरिटीज विच इज रिलेटेड टू चाइना, ठीक है। जो चैलेंजेस चाइना पोज कर रहा है इन द साउथ पैसिफिक रीजन, एशियाज रीजन में, उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग कंडक्ट होगी ऑस्ट्रेलिया में बिटवीन क्वाड लीडर्स। ओके, पता चल गया आप सभी को। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज की तरफ, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है और आगे, ठीक है। यहां पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिखा, बस एक ये दिखा, अंडरस्टैंडिंग द न्यू सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस, ठीक है। ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज का एक अच्छा मेरे को लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं, व्हाट इज न्यू सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज इशूड अ स्लेव of rules for the media under the new policy of accreditation for the journalists. The Center Media Accreditation Guideline 2022 have outlined the condition of withdrawal of accreditation if journalists act in a manner of prejudicial to the country's security, sovereignty, integrity, friendly relation with the foreign states, public order, or is charged with a serious cognized offense. ओके, सो दिस इज द सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस रूल। देखिए 2022 की ये सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइन रूल्स है, जो कि कुछ आउटलाइंस, जिन्होंने कुछ फैक्ट्स को, कुछ पॉइंट्स को आउटलाइन किए करते हुए बताया है कि जो कंडीशन है फॉर द विड्रॉल ऑफ एक्रीडेशन की विड्रॉल के लिए जो कंडीशन है, इफ अ जर्नलिस्ट एक्ट एज अ मैनर ऑफ प्रेजुडियल टू द कंट्री सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेंडली नेशन विद द फॉरेन स्टेट्स। ओके, सो व्हाट आर दीज गाइडलाइंस अ मैटर ऑफ कंसर्न? ऐसे ये गाइडलाइंस एक मैटर, ये चिंता का विषय क्यों बन गया? क्योंकि 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, दैट इज पेरिस बेस्ड रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर रैंक इंडियाज 142nd रैंक अमंग 180 कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। और उस रिपोर्ट में बताया गया, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी पेरिस बेस्ड रिपोर्टर के द्वारा, जिसमें लगभग 180 कंट्री इंक्लूड थे, और 180 में से हमारी जो कंट्री की रैंकिंग थी 142 के आसपास थी। एंड दिस वाज द रिपोर्ट, दिस वाज द इंडेक्स ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022. Through the freedom of press is not explicitly as stated in the Constitution. The ambit of freedom of expression under the Article 19 of the Indian Constitution has been generally interpreted and laid down the templates of free press in the country, with the subsequent procurement of the court ensuring it. Okay, so these are the things which are the mainly matter of concerns. Okay, so इस आर्टिकल में आपको पता चल गया कि क्या एक मैटर है कंसर्न का, क्या एक इंपॉर्टेंट मैटर है, सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस रूल क्या है, ठीक है। सो दीज आर द गाइडलाइंस एंड दीज आर द मैटर ऑफ कंसर्न, दैट व्हाई दिस गाइडलाइंस हैज बीन नॉट अफेक्टेड। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। आज के लिए बस वीडियो एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज
वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।